हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुके हैं जेजेके मॉड्यूल के स्पॉयलर्स जो कि होने वाले हैं चैप्टर 23। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है सेरेमनी ऑफ हार्मनी, जहां पे एडिटर का नोट है कि जो सेकंड एनकाउंटर है ह्यूमंस एंड कर्स के बीच में होने वाला है। बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल में, बट जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड मैं देख रहा हूँ आप में से 90% लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ कि इस मंथ के एंड तक हम लोग 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें। क्या ये हम कर सकते हैं? कमेंट जरूर बताना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वीडियो अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को हाइप करना। और क्या हम लोग इस बार नंबर 1 हाइप पहुंच सकते हैं, ये भी कमेंट में आप बताना। अभी बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में सबसे पहला जो पेज हमें देखने को मिलता है वो है इसका फ्रंट पेज, जो कि कलर्ड पेज है, जिसमें हाफ पैनल में हम यूजी को देख पाते हैं, दूसरे हाफ में हम लोग माहितो को देख पाते हैं। एंड ये कलर्ड वर्जन है। इसके बाद हम लोग को एक बोनस पेज देखने को मिलता है। तो बोनस पेज में हम लोग को पैनल्स देखने को मिलते हैं। एक पूरा राइट साइड का पैनल है, एक साइड लेफ्ट साइड का पैनल है। तो पहले हम लोग राइट साइड के पैनल के बारे में बात करेंगे, फिर जो है लेफ्ट साइड के पैनल के बारे में बात। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार करके जो एकदम साइड में लिखे हुए हैं टैग, वो यहाँ पे लिखा है कि मदर शिप जो नॉक्सिस है उसके ऊपर उसकी और उसके जो दोस्त है वो कैसे रहते हैं, उसको यहाँ पे हमें दिखाया गया है इस बोनस पेज के अंदर। जहाँ पे सबसे जो टॉप इमेज है इन द राइट पैनल, हम लोग देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं उसकी और उसके दोस्त की। अच्छा, ये अर्थ का अल्कोहल है। जहाँ पे ये जो बीच वाला टकला वाला बंदा है ये कहता है कि यार ये तो बड़ा डरावना लग रहा है, और जो जिसके सर पे थोड़े से बाल हैं उसकी से कम, उसका नाम डाबा है। डाबा यहाँ कहता है, टकले वाला बंदा कहता है डाबा से कि ये थोड़ा स्केरी है, क्या तुम इसको ट्राई करोगे? पॉइजन भी तो हो सकता है। जिस पर डाबा कहता है मैं माइंड नहीं करता, देखते हैं। फिर हमें यहाँ पे ये लोग पीते हुए दिखाए जाते हैं, ये लोग अल्कोहल पी रहे हैं। इसके बाद जो है उसकी बोलता है कि ये तो सेफ है तीसरे पैनल के अंदर। जन टकले वाला बंदा बोलता है ठीक है तो मैं भी एक लूंगा, लेकिन जो अपना डाबा होता है वो बोलता है रुको, जस्ट इन केस अगर किसी और में पॉइजन हुआ तो, मतलब उसने एक दारू पी रखी थी, दूसरा कह रहा है कि किसी और बोतल में तो पॉइजन हो सकता है, ऐसा ये बोलता है। जिसके बाद हम लोग राइट वाले पैनल में आते हैं। उसके फर्स्ट में होता है कि जो अपना डाबा था वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। तो अपना टकले वाला बंदा बोलता है कि इसने लगभग सारी दारू ही पी ली है, और अपना डाबा बोल रहा था मैं बेवड़ा नहीं हूँ, अभी चढ़ी कहाँ है तेरे भाई को? जिसपे उसकी बोलता है भाई मैंने कुछ नहीं कहा। डाबा बोलता है नहीं मैंने नहीं पी रखी है, मुझे नहीं चढ़ी है। इस पे उसकी कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा भाई, और वो टकले वाला बंदा भी कहता है हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, और उसकी कहता है इधर इधर मेरे पास आ। जिस पर हमें यहाँ पे डाबरा देखने को मिलता है। डाबरा कहता है क्या तुमने पी रखी है? जिस पे अपना डाबा बोलता है हाँ थोड़ी सी। डाबा वहां से जाने लग जाता है, अपना डाबरा भी वहां से चला जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज सेफ है, और ये लोग करते हैं कि काइंड ऑफ ये अच्छी चीज है सोबर होने के लिए, और कुल मिला के इस तरफ से लोग दारू टेस्ट करते हैं। अभी बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ। फर्स्ट पेज हमें दिखा जाता है, पहला पेज वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे मारू और इतदोरी जो है वर्ल्ड पीस की तरफ एम कर रहे हैं। लेकिन यूजी कहता है अगर हम लोग कर्स एनर्जी जो है जापानीज पीपल से हटा भी दें तो कर्स स्पिरिट है वो तब भी बॉर्न होगी। इनका जो मेन एम है वो तो कर्स स्पिरिट को बॉर्न होने से रोकना है ना। जिसपे अपना मारू का मुंह बन जाता है, कहता है हाँ ये कैसे? मारू कहता भी है कि जो हमने अब तक बात किया, जो अब तक हमने समझा वो सब क्या था फिर? जहाँ पे यूजी कहता है कि मेरे दिमाग में जो नोटबुक था ना यूकी का, उसका पूरा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बातें जो है तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। और देखा जाए तो एक टाइप से कंप्लीटली जो है एलिमिनेट करना कर्स एनर्जी ह्यूमन से इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए उन लोगों की जो ओवरसी हैं, मतलब जो जापान से बाहर है, जिनको हम लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। मारू भी कहता है कि हाँ उनके पास तो कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अपना यूजी कहता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा कि जो कर्स एनर्जी है वो यूनिक है जापानीज पीपल के लिए, जो कि जापानीज रूट रखते हैं, जो जापान से ही ओरिजिन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आउटलाइनर्स के लिए या फिर आउटसाइडर्स के लिए, जो जापान के बाहर हैं। कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिली जाती। जो लोग हैं ओवरसी में वो कर्स एनर्जी एमिट तो करते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो वीक होती है कंपेयर टू द जापानीज पीपल। और सच बता दूं इस पेज के अंदर हम लोग को अपने इंडिया का ताजमहल भी दिखाया जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे इंडियन रेफरेंस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे लंदन का शायद हमें ब्रिज भी शायद कोई दिखाया जाता है, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, और न्यूयॉर्क सिटी भी यहाँ पे हमें दिखाई जाती है। बट मुझे ताजमहल तो कंफर्म लग रहा है कि यहाँ पे ताजमहल का प्रॉपर इमेज मेंशन हुई है, जिसके लिए भाई प्राउड टू बी इंडियन। आगे हम लोग कन्वर्सेशन पे आते हैं, जहाँ पे यूजी फिर बताता है कि जो ओवरसी पीपल है उनके अंदर कर्स एनर्जी होती है, लेकिन वो वीक होती है। तो इसीलिए जो ये जो कर्स एनर्जी वीक वाली है ना, इससे भी कर्स स्पिरिट बॉर्न होती है। तो बॉर्न तो होती रहेंगी अगर हम जापानीज पीपल से कर्स एनर्जी हटा देते हैं तो। और ये ऐसे जो लोग हैं वो नंबर्स में कम है, लेकिन ओकेजनली ये जो है इनमें से कोई एक पॉप करके स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ जाता है, कोई एक स्ट्रॉन्ग निकल जाता है कभी कभी। जिसपे मारू कहता है ये वीक है और स्ट्रॉन्ग भी, ये कैसे? हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग यहाँ से पेज 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे यूजी आगे बात को कंटिन्यू कर रहा होता है कि कर्स एनर्जी वीक तो है, जिसकी वजह से वो डिसिपेट नहीं हो पाती और शेप नहीं ले पाती है। जो लीकेज है कर्स एनर्जी की उन लोगों के अंदर वो लिमिटेड है। जैसे कि जो वीक कर्स स्पिरिट्स होती है जापान के अंदर, वो भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती है, तो वो जो है ओवरसी के साइड जो है ऐसी एनर्जीज या कर्स स्पिरिट शेप नहीं ले पाती है। और लगभग अब तो 70 साल हो चुके हैं जिसके अंदर जो एग्जिस्टेंस था कर्स स्पिरिट का उसको पब्लिकली बना दिया गया है। और जो कर्स एनर्जी है ओवरसी पीपल्स की वो भी अब टोक्यो के अंदर फ्लो होना या वहां से इधर फ्लो आना स्टार्ट हो चुकी है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग किसी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं जो कर्स एनर्जी है जापानीज पीपल से, तो जो कर्स स्पिरिट है वो ओरिजिनेट होना चालू हो जाएंगी जापान के बाहर से, ओवरसीज से। एंड इसके साथ साथ वो टोक्योज में भी बॉर्न होंगी जैसा कि पहले होता था। लेकिन अगर ये जो जगह जिस जगह पे हम लोग हैं ये ऐसी जगह है जहाँ पे सभी जो सोल्स होती है उनके पाथ क्रॉस होते
होते हैं तो यहाँ पे जो ओवरसी सोल्स होंगी वो भी होंगी ही, जिसकी वजह से हम लोग इस निर्णय पे आ सकते हैं कि हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करनी पड़ेगी कर्स एनर्जी पूरी इंसानियत से ही, चाहे वो जो है टोक्यो के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग या फिर जापान या फिर बाहर के लोग। और यूजी बोल भी देता है खुद से कि मारू से बोलता हुआ कि ये तो इम्पॉसिबल है ना। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से पेज 3 की तरफ। मारू बोलता है कि आप कंटिन्यू करिए, मैं अपनी टेक्निक के बारे में पूछता हूँ। यूजी कहता है फर्स्ट प्लेस पे हम लोग कह रहे थे कि हम एलिमिनेट करेंगे कर्स एनर्जी को, जिसका मतलब ये है कि जितना हो सके उतनी। यूजी बोलता भी है कि तुम्हारी टेक्निक यही तो काम करने वाली थी। यूजी आगे बताता है कि अगर तुम किसी तरह से जो सोल्स होती हैं एलिमिनेटेड कर्स एनर्जी की उसे भी शेप देते हो, एट द एंड जो जापानीज पीपल्स हैं या सबमरीन पीपल्स हैं उनके अंदर भी बहुत छोटी अमाउंट की कर्स एनर्जी बच सकती है जो कि रिलीज हो सकती है। जैसे कि बाहरी लोग में है, मतलब उनमें कर्स एनर्जी है लेकिन बहुत कम है बाहरी लोग में, वैसा ही हो सकता है ना। तो उसी मैकेनिज्म से अगर हम लोग ध्यान दें, जो ओवरसी ओरिजिनेटेड लोग हैं वहां की जो कर्स स्पिरिट है उसके थ्रू यहाँ जापानीज पीपल से भी कर्स स्पिरिट बॉर्न होना चालू हो जाएंगी। वैसे देखा जाए तो नंबर्स तो कम हो जाएंगे बट ऐसा कम ही होगा। जिसको यहाँ पे मारू बोलता है कि लेकिन इस बार जो मेरी टेक्निक है वो यूज होगी हार्मनी के लिए समोरियंस और जापानीज पीपल में, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मतलब मेरी जो टेक्निक है ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जो कि हार्म करेगी किसी की फिजिकल बॉडी को। इतना तो मैंने जान लिया है, लेकिन जो कर्स एनर्जी है अगर वो किसी के अंदर नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो फिजिकल बॉडी को हार्म कर सकती है किसी के। हम लोग को यहाँ पे माकी और तोजी दिखाए जाते हैं और यहाँ पे तोजी जो है सीजन 1 का है, माकी जो है यहाँ पे सीजन 3 वाली माकी है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग माकी और तोजी को देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आगे बात जो है कंटिन्यू होती है, जहाँ पे अपना मारू बोलता है कि जो लोग थे माकी जैसे हेवनली रिस्ट्रिक्टेड, उन्होंने कुछ तो सैक्रिफाइस कर रखा था बर्थ से, जिसकी वजह से जो उनकी फिजिकल इनहांसमेंट हो पाई। कर्स एनर्जी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकती है, ये ह्यूमंस का पार्ट है। जिसमें मारू आगे बोलता है कि फ्यूचर में अगर सॉर्सरर्स ही नहीं हुए तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा ना, अगर छोटे मोटे जो कर्स स्पिरिट बॉर्न होंगे उनका पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा अगर सॉर्सरर्स ही नहीं होंगे। जिसपे अपना यूजी कहता है वो तुम मुझ पे छोड़ देना। यूजी बोलता है कि जितना भी उसको टाइम मिलेगा, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो ऐसे काउंटर मेजर्स लेता रहेगा हर जनरेशन के लिए, काइंड ऑफ उनके आसपास की सारी कर्स स्पिरिट यूजी खुद हैंडल करेगा, जा जाकर छोटी छोटी जगह पर छोटी छोटी कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने का काम करेगा। यूजी आगे बोलता है कि यही ज्यादातर बेटर रहेगा। अभी जो करंटली कर्स स्पिरिट और सॉर्सरर्स का बैलेंस है ना, उससे तो ये चीज बेटर ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद जो कर्स स्पिरिट बॉर्न होंगी 1 साल के अंदर वो काउंटेबल होंगी एक हाथ के अंदर, मतलब एक बंदा उनको आराम से संभाल सकता है। जिसके साथ साथ जो टोक्यो है वो भी अपने रिकंसिस्ट्रेशन को प्रोग्रेसली बढ़ाता रहेगा। जिसपे मारू कहता है लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है, मतलब जो समोरियंस हैं और जो लोग हैं अर्थ के, उनको फिर से जो है बांट दिया जाएगा कर्स स्पिरिट के तौर पे, तो इसीलिए जो कर्स स्पिरिट है उनको भी हार्मनी में आना पड़ेगा। जिसमें अपना यूजी कहता है चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ कॉज बनाते हैं जिसकी वजह से जो रोमिलियन ट्राइब्स हैं उनके थ्रू हम कंफ्यूज कर सके कर्स स्पिरिट्स और करियान्स को। हमें यहाँ पे यूजी उठता हुआ दिखाया जाता है, जो कि आसपास के जो डॉल्स रखे होते हैं ना उनको आके देखता है। वो जो है कर्स स्पिरिट की एक डॉल लेता है और एक जो है जो करियान्स होते हैं उनकी भी एक डॉल ले लेता है। नेक्स्ट पेज के अंदर यूजी बोलता है कि इस रूम की चीजों को देखते हुए मारू से कि मारू भाई यहाँ पे जो नेसेसरी चीजें हैं हार्मनी के लिए वही है ना, तो मुझे ये बताओ क्या डिफरेंस है एक कर्स स्पिरिट और एक करियान में? क्यों जो रिमिल ट्राइब्स हैं उनको ये चीज सेम लगती है? क्या उन लोग को ये नहीं बताया गया कि कर्स स्पिरिट जो होती है वो बुरी चीज है या फिर एविल थिंग्स है? जिसमें मारू कहता है ये लोग जो है कर्स एनर्जी से बॉर्न होती है तो उनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो चीज कर्स स्पिरिट की तरह दिखती हो वो इविल ही हो। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे अपने डोरा का डुअल नहीं हुआ था डाबरा से, वैसी जगह जिसके बीच में एक पेड़ होता है, पेड़ के अराउंड कुछ रोप लपेटी होती है, ऐसी कोई चीज। इस पेज पे कोई तो कुछ बातें बोल रहा है लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन बोल रहा है, बट यहाँ पे बात जो बताई जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि एक बार एक इमॉर्टल सॉर्सरर था जिसका नाम टेंगिन था। यहाँ पे टेंगिन को भी मेंशन कर दिया गया है, जहाँ पे शायद ये यूजी ही बता रहा है क्योंकि उसको ही ये पूरी नॉलेज है। जहाँ पे यूजी आगे बोलता है कि जो पर्सन था वो 500 ईयर्स से ज्यादा जिया था, जो कि धीरे धीरे मतलब फ्रॉम हिज फर्स्ट लाइफ टू द 500 ईयर्स वो धीरे धीरे कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो रहा था, बट जिसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे पर्सन थे। यूजी आगे बोलता है अपने चोसो के बारे में, हमें यहाँ पे चोसो भी दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलता है कि जो मेरा ओल्डर ब्रदर था वो आधा जो है स्पिरिट था और आधा ह्यूमन था। शुरुआत में चीजें अलग थी मेरे और चोसो के साथ, लेकिन आगे चल के हम लोग एक दूसरे को समझ पाए। हमें यहाँ पे अपना मारू भी दिखाया जाता है करियान के साथ, जहाँ पे शायद ये बात मारू बोलता है कि जो करियान्स है वो ह्यूमंस पे इसीलिए अटैक करते हैं रोमिलियन पीपल्स के अलावा, जो कि शायद उनके कर्स स्पिरिट या फिर कर्स एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है कि वो उन्हें शायद इविल बना देता हो। जिसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मारू ने अभी भी डॉल पकड़ रखी होती है करियान वाली, जहाँ पे वो बोलता है कि जो सोल का कलर है वो तो सेम ही है, बहुत सारी कलर्ड सोल्स हैं, लेकिन जो कर्स स्पिरिट है और जो रोमिलियन ट्राइब है करियान वाले उनका कलर सेम है, उनके सोल का कलर सेम। कर्स स्पिरिट जो है वो एक टाइप से वेसल है लीक्ड एनर्जी के लिए, जिसपे मारू एकदम सरप्राइज सा होता है, शायद वो चीजों को और ज्यादा क्रैक कर पा रहा है। यहाँ पर वो आगे बोलता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सोल को वेसल्स के अंदर डाला जा सकता है या फिर वो उसके अंदर रहती है काइंड ऑफ, जहाँ पे हमें नरेटर का शायद यहाँ पे कोट या देखने को मिलता है या फिर यहाँ पे मारू ही बातें बोलता है कि यहाँ पे जो सोल का कलर है करियान्स का और रोमिलियन ट्राइब्स का वो सेम है, जिसकी वजह से वो जो कर्स स्पिरिट्स हैं
और जो करियान्स हैं वो सेम नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से शायद करियान्स जो है वो रोमेलियन ट्राइब से अटैक नहीं करते हैं। तो ये रीजन अटैक करने का नहीं, ना अटैक करने का है। जो कर्स स्पिरिट है वो फंक्शन करती है वेसल के तौर पे सोल्स के लिए जिनके पास कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, और काइंड ऑफ ये भगवान की दी हुई चीज है या फिर ये चीजें खुद से ही बन जाती हैं। जिसपे अपना यूजे कहता है क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मारू कहता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है किसी हम सोल्स के कलर को दूसरा पेंट कर सके, लेकिन शायद एक तरीका है। जिसपे अपना यूजे कहता है हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम लोग उन कलर्स को या फिर उन सोल्स को क्यों इफेक्ट कर रहे हैं जो कि अभी तक बॉर्न ही नहीं हुई है। जिसपे अपना मारू कहता है ये चीज उसके लिए नहीं है जो सोल्स डायरेक्टली बॉर्न होने वाली हैं अब से, ये इस प्लेस के बारे में, ये जगह जहां से की जो सोल्स है वो पास होती हैं, इस चीज को हम रीमॉडल कर सकते हैं एक ऐसी चीज में जो कि सोल्स को ब्रांच प्रोवाइड करें, उनको मॉडल करें। काइंड ऑफ इस जगह को हम सोल मॉडलिंग डिवाइस बना सकते हैं। यहाँ पे जो कलर है सोल्स की उनको बांटा जा सकता है और जो शेप है उनको एडजस्ट किया जा सकता है, और यहीं से जो कर्स एनर्जी है उसको भी इरेज की जा सकती है जितनी हम लोग कर सकते हैं उतनी। जिस पर यूजी कहता है तो क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इस मेथड के साथ जो करियान्स हैं जो कि मदरशिप पे हैं वो लोग, हम लोग इस बात से ही कट के यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें एक ट्राइब का लोग दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ हमें जो है यहाँ पे अपना डाबरा दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ट्राइब वाला बंदा है इसके कोट आता है, ये बोलता है कि कोई बात नहीं, जाओ तुम ले लो, मुझे माफ कर देना डाबरा। जिसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जो पिछले पेज पे हमारा डाबरा था ना, शायद वो जीत के वापस आ चुका है। यहाँ पे डाबरा को शायद ऑफ द पेज ऑफ द स्क्रीन जिता दिया गया है। डाबरा के हाथ में शायद ये ब्लैक रोप है, क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है तो मैं इसे ब्लैक रोप ही बोल रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। डाबरा शायद यहाँ पे सोल पासेज वाले जगह पे ही आ चुका है टेलीपोर्ट होके फिर से, जहाँ पे मारू जो सामने खड़ा है वो बोलता है कि मैंने गलत काम किया है, जो वॉरियर के प्राइड को डिमीन किया है डुअल के अंदर इंटरफेयर कर, और पहले भी मैं ऐसा कर चुका हूँ। जिस पर डाबरा कहता है मैं कुछ समझा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं हम्बली तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि सोमरियन वापस आया, और शायद एक यही तरीका है जिसकी वजह से जो लड़की है उसे बचाया जा सकता है। यहाँ पे डाबरा अपनी बहन के बारे में बात कर रहा हो और इसके हाथ में जो ब्लैक रोप है हमें बताया गया था कि इससे उसके कर्ज को नलीफाई किया जा सकता है। डाबरा कहता है कि ये सिर्फ हम दोनों के लिए है और अभी का जो मारू है वो इन चीजों को कैरी कर सकता है। डाबरा आगे कहता है कि मैं अर्थ पे इसलिए आया ताकि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकूं जो कि मैंने दूरा को दिया था। डाबरा पूछता है मारू क्या तुम सही हो? जैसा मारू कहता है हाँ सही सही। डाबरा कहता है मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और कुछ तो है जिसने मुझे चेंज कर दिया है। जिसपे अपना मारू भी कहता है हाँ तुम थोड़े से बदल गए हो क्या। जिसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। और क्या डाबरा यहाँ पे मर के आया है या फिर जीत कर, ये चीज हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं बताई गई है, तो ये चीज प्यूरी डाउट में ही है हम लोग अभी। नेक्स्ट पेज पे डाबरा बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस अब वॉरियर बन चुका हूँ, मैं अब वॉरियर की चीजों को जान चुका हूँ अच्छे से। जिसपे यहाँ पे शायद हमें डाबरा की बहन आती हुई दिखाई देती है जो अपने बड़े भाई को बुलाती है, और डाबरा भी कहता है कि अपनी बहन का नाम लेते हुए, शायद उसका नाम यहाँ पे सुबजो है, अभी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है तो सुबजो हम बोल देते हैं उसे। डाबरा उसे बोलता है चलो घर चलते हैं, क्योंकि जो ब्लैक रोप है उसकी पावर से जो तुम्हारी कर्ज है जो कि दस्तान के चीफ ने दी थी उसे हम तोड़ सकते हैं। अभी बातें शायद यहाँ पे मारू भी बोल सकता है। मारू आगे भी बोलता है कि अब कुछ बचा नहीं है डाबरा को किसी चीज से जुड़ने के लिए, जिसपे सामने वाले लोग मारू को थैंक यू बोलते हैं। जिसपे अपना मारू कहता है हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। यहाँ पे डाबरा और उसकी बहन जाने लग जाते हैं। जिसपे मारू कहता है फाइनली मैं समझ गया मेरी जो टेक्निक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ। एंड भाई नेक्स्ट पेज क्या ही है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा हुआ है। हम लोग यहाँ पर उसामी को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा हुआ है। हम लोग यूका को देखते हैं जो कि सस्पेंडेड स्टेट में है। हम लोग यहाँ पे सुरुगी को देखते हैं जो कि हेवीली डैमेज्ड है। जिसके बाद अपना जो मारू है अपने हाथों को आगे करके अपनी पावर्स को यूज करता है। जिसपे मारू बोलता है थैंक यू यूजी इतादोरी, मुझे सच में माफ कर देना, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जिसपे यूजी कहता है ये ठीक है लेकिन सच में क्या काम हो गया, तुम्हारे पास शायद अभी एक और काम बचा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग अपने मारू को देखते हैं जब मारू बोलता है हाँ ठीक तो है बट वो चीज मैं खुद सही करना चाहता हूँ, ऐसी कोई चीज जो कि मैं खुद सही करना चाहता हूँ। यूजी बोलता है आई सी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं मारू ने जो अपनी पावर्स यूज की थी वो हमें ऑल ओवर द जापान, ऑल ओवर द कंट्रीज देखने को मिलती हैं कि कैसे उसकी जो पावर्स है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑल ओवर गिर रही हैं। एंड दोनों ही यूजी और मारू एक दूसरे को बाई बोलते हैं इस पेज पे, और जो यूजी है बाकी चीजें मारू पे छोड़ के चला जाता है। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें मारू दिखाया जाता है जिसके पीछे या उसके पूरे के पूरे पैरों के नीचे हमें उसकी जो पावर्स है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरती हुई दिखाई जाती है। उसके आसपास भी उसकी पावर्स हैं, और तो और नीचे वो जमीन पर अर्थ के लोगों को या फिर अर्थ की बिल्डिंगों को देख पा रहा है। जहाँ पे नीचे देखता ही हुआ वो बोलता है जो कर्स स्पिरिट है वो अर्थ की उनके बारे में सोचता है, और जो काम कर रहा है उसे वो कैसे याद कर रहा है। यूजी ने बोला था कि ये बहुत बड़ा पाप है, तो मारू सोचता है सही है शायद जो मेरा रिजॉल्व है वो शायद इनफ ना हो। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। भाई ये क्या हो गया भाई, नेक्स्ट पेज पे ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग मर गए, ये लोग मरने के लिए आए थे क्या? भाई मैं रो दूंगा यार। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक कोड मिलता है जो कि शायद यहाँ पे अपने मारू की पावर का है, जो कि है बियरिंग द बर्डन ऑफ सिंस द रिजॉल्व। ये मारू की दूसरी पावर हो सकती है, दूसरी टेक्निक हो सकती है, जिसमें मारू बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन एटलीस्ट रेस्ट इन पीस। हम लोग यहाँ पे दूसरा हाथ देखते हैं मारू के बगल में। मारू के बगल में जो होता है नेक्स्ट पेज पे वो क्रॉस होता है। यहाँ पे क्रॉस है, मारू का रोने जैसा मुंह बन गया और मेरा भी। भाई यहाँ पे दो लोग और हाथ
पकड़ते हैं। यहाँ पे चारों लोग आते हैं, यहाँ पे सुरुगी है, यहाँ पे मारू है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे यूका है। और जिस हालत में मैं इन लोग को देख पा रहा हूँ ना, मुझे ये लोग मरे हुए क्यों लग रहे हैं यार, कि इनके सोल्स हैं ये, या फिर मारू ने अपनी पावर्स को यूज करके इनको जिंदा कर दिया है, ये लोग दोबारा से ठीक हो चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अपने सुरुगी को थोड़ा चोटिल देख सकते हैं, यूका एकदम सही है जैसे वो थी। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को जिंदा भी हो सकते हैं और सोल वाले में भी हो सकते हैं, पूरा डाउट ही है। क्योंकि इससे पहले डोबरा जो था वो जिंदा था, तो ये लोग भी जिंदा ही हो सकते हैं। पेज पे लिखा आता है, जो कि अपना क्रॉस ही बोलता है मारू को, लेट्स डू इट, और ये सिर्फ हम हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को यहाँ पे क्लोजअप देखने को मिलता है यूका का, क्रॉस का और सुरुगी का। एंड यहाँ पे जो अपना मारू है एकदम सा रोने सा लग जाता है और बोलता है कि थैंक यू। वो इन सभी को थैंक यू बोलता है। रोने के बाद वो खुद को एकदम सीधा भी करता, नहीं रोना नहीं है, खुशी का मौका है, तो काइंड ऑफ। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और ये सब लोग एक साथ हार्मनी में होते हैं। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है और अपना जो क्रॉस होता है वो चिल्लाता है कि जो सभी सोल्स हैं वो मेरे पीरियड के साथ पीस में चली जाएं। मे भी यहाँ पे बात ये भी हो रही हो कि जो उसके साथ सोल्स खड़ी हैं, ये आसपास के लोग मरे भी हो सकते हैं भाई, अभी पूरा डाउट में हम लोग। और मारू बोलता है तुम लोग की जो सोल्स है उसके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ पीस के तौर पे। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ। मारू ने वैसे पिछले पेज में सभी सोल्स के लिए पीस के लिए प्रेयर की थी, सभी सोल्स को साक्षी मानते हुए या फिर उसको एविडेंस मानते हुए, और वो इन चारों के साथ अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर रहा है। फाइनली हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि फाइनल पेज है। मारू अपनी पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पे काइंड ऑफ जो सोल एनर्जी है ना, कर्स एनर्जी, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड वो सारी जो एनर्जीज है ना, वो हमें ग्राउंड से ऊपर जाते हुए दिखती भी हैं। मारू यहाँ पे चिल्लाता है, उसकी आंखों से, उसकी थर्ड आई से आंसू निकल रहे होते हैं। मारू चिल्ला के बोलता है जो रिचुअल है हार्मनी के लिए वो उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर वो कंप्लीट करने जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। जी हाँ गाइज, ये था जेजेके मॉड्यूलो चैप्टर 23 के स्पॉयलर्स। बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत अनक्लियर है, बट जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लियर हो जाएंगी। बट कुछ यहाँ पे डिफरेंस जो है ट्रांसलेशंस का भी है, तो मेक श्योर करना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग जल्दी ही जिसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इवन जो चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरीज हैं एंड कुछ जो बहुत हैवी डिटेल्स हैं उनके बारे में जल्दी से एनालाइज करते हुए नई वीडियो लेके आएंगे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।